मैं नरेंद्र कुमार श्रीवास्तव आप सभी का आपके चैनल NS मैथ क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम इवैल्यूएशन ऑफ इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म साइन की पावर x dx एंड कोस की पावर x dx वेयर m लेस देन इक्वल 4। तो इस टाइप के मेथड में हम जो फार्मूले यूज करेंगे, नंबर 1 फार्मूला cos 2x, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। तो cos 2x में 2 फार्मूले हम यूज करेंगे, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। इसी तरह फार्मूला नंबर 2 साइन 2x, तो इसको हम डायरेक्टली 2 साइन x cos x। इसी तरह साइन 3x 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। तो फार्मूला नंबर 4 cos 3x 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। अब यदि किसी क्वेश्चन में cos स्क्वायर है तो हम cos 2x का फार्मूला ये वाला, इसी तरह साइन स्क्वायर है तो cos 2x का ये वाला फार्मूला, इसी तरह साइन की क्यूब है तो हम ये वाला फार्मूला नंबर 3 यूज करेंगे। इसी तरह cos की 3x है तो हम फार्मूला नंबर 4 यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट पार्ट, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर x dx। तो cos 2x का मैंने एक फार्मूला अभी बताया था, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। तो 2 साइन स्क्वायर को लेफ्ट में और cos 2x को राइट में ले जाने पर, तो इस तरह साइन स्क्वायर हमारा कन्वर्ट हो गया cos 2x अपॉन 2। तो इस साइन स्क्वायर x को हम चेंज कर सकते हैं इंटीग्रेशन 1 माइनस cos 2x अपॉन 2 dx। अब 2 से डिवाइड करने पर 1 का इंटीग्रेशन माइनस 1/2 cos 2x का इंटीग्रेशन, 1 का इंटीग्रेशन x तो x/2 माइनस 1/2 cos 2x का इंटीग्रेशन साइन 2x अपॉन 2। तो 1/2 कॉमन तो x माइनस 1/2 साइन 2x प्लस c। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का कंप्लीट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर 2, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर x dx। तो इसमें 4 से इस टर्म को मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग, तो इस 4 साइन स्क्वायर cos स्क्वायर x को हम कन्वर्ट कर सकते हैं 2 साइन x cos x का होल स्क्वायर। अब 2 साइन x cos x को हम कैन बी रिटीन एज साइन 2x यानी साइन स्क्वायर 2x dx। अब cos 2x का फार्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। तो 2 साइन स्क्वायर x इक्वल 1 माइनस cos 2x। अब यहाँ पर साइन स्क्वायर 2x है, यदि मैं यहाँ पर 4x लिखता हूँ तो ये 2 आएगा। इस तरह 2 साइन स्क्वायर x हमारा 1 माइनस कोस 4x में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब साइन स्क्वायर 2x को हम चेंज कर सकते हैं 1 माइनस कोस 4x अपॉन 2 dx में। तो 2 की 4 से मल्टीप्लाई करने पे 1/8, 1 का इंटीग्रेशन x साइन कोस 4x का इंटीग्रेशन साइन 4x अपॉन 4 प्लस c।
तो क्वेश्चन नंबर 2 का कंप्लीट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, इंटीग्रेशन ऑफ कोस की क्यूब एक्स dx। तो कोस 3x के फार्मूले की हेल्प से 4 कोस क्यूब एक्स माइनस 3 कोस एक्स, तो इस 3 कोस एक्स को लेफ्ट साइड में लाने पर 4 कोस क्यूब एक्स इक्वल कोस 3x प्लस 3 कोस एक्स। तो इस तरह हम कोस क्यूब एक्स को कन्वर्ट कर सकते हैं कोस 3x प्लस 3 कोस एक्स अपॉन 4। तो बाई 4 को आउटसाइड में लिखने पर कोस 3x का इंटीग्रेशन साइन 3x अपॉन 3 प्लस 3 साइन x प्लस c। तो क्वेश्चन नंबर 3 का कंप्लीट आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट सोल्व करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ साइन की क्यूब एक्स कोस की क्यूब एक्स dx। तो इसमें हम 1/8 से इस टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 8 साइन क्यूब एक्स कोस की क्यूब एक्स। 8 से हमने इसलिए मल्टीप्लाई करा क्योंकि ये 2 का क्यूब हो जाएगा, यहाँ साइन का क्यूब है, यहाँ कोस का क्यूब है। तो अब इसको हम डायरेक्टली 1/8 2 साइन एक्स कोस एक्स का होल क्यूब में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये हमारा साइन 2x का फार्मूला, साइन 2x यानी साइन की क्यूब 2x dx। अब इस साइन क्यूब की x को हम साइन 3x 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x लिख सकते हैं। इसी तरह से यहाँ से साइन क्यूब x हमारा 4 साइन क्यूब x इक्वल हो जाएगा 3 साइन x माइनस साइन 3x। अब यहाँ पर 2x है, यदि मैं यहाँ पर 6x लिखता हूँ साइन 6x, तो एंगल का यानी 3 से डिवाइड करते हैं तो ये 3 साइन 2x माइनस 4 साइन क्यूब 2x में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह हम 4 साइन क्यूब x 2x इक्वल 3 साइन 2x माइनस साइन 6x में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब इसको हम डायरेक्टली 1/8 3 साइन 2x माइनस साइन 6x अपॉन में 4 dx में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 4 की 8 से मल्टीप्लाई करने पर 32। अब साइन 2x का इंटीग्रेशन माइनस का 3 कोस 2x अपॉन 2। इसी तरह साइन 6x का माइनस माइनस यानी प्लस कोस 6x अपॉन 6 प्लस c। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट का कंप्लीट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, इंटीग्रेशन ऑफ साइन की पावर 4x dx। तो इसको हम साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर dx। अब कोस 2x के फार्मूले की हेल्प से 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, तो 2 साइन स्क्वायर x इक्वल 1 माइनस कोस 2x। तो साइन स्क्वायर x कन्वर्ट हुआ 1 माइनस कोस 2x अपॉन 2। तो इसको हम डायरेक्टली अब 1 माइनस कोस 2x अपॉन 2 का होल स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर आउटसाइड में लिखने पर इसका होल स्क्वायर ओपन करते हैं 1 प्लस कोस स्क्वायर 2x माइनस 2 कोस 2x dx। अब कोस 2x का एक फार्मूला और होता है 1
2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब इसको हम 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1 इस साइड में आके प्लस 1 प्लस कोस 2x, तो कोस स्क्वायर एक्स इक्वल 1 प्लस कोस 2x अपॉन 2। अब यहाँ कोस स्क्वायर 2x है, तो हम यहाँ जो भी लिखते हैं इसका हाफ आता है, तो यहाँ पे जो भी लिखेंगे इसका यहाँ पे ट्वाइस आएगा। तो इसके अकॉर्डिंग हम कोस स्क्वायर 2x को 1 प्लस कोस 4x अपॉन 2 लिख सकते हैं। तो डायरेक्टली ये 1/4 1 प्लस कोस स्क्वायर को 1 प्लस कोस 4x अपॉन 2 माइनस 2 कोस 2x dx। तो ये 2 एलसीएम लेने पर तो आउटसाइड में आके ये 1/8 2 प्लस 1 3 प्लस कोस 4x माइनस का 4 कोस 2x dx। तो इस तरह हमारा साइन की 4x 1 डिग्री में कन्वर्ट हुआ। अब जब 1 डिग्री में कन्वर्ट हुआ तो हम इसका सिंपल इंटीग्रेशन 3 का 3x कोस 4x का साइन 4x अपॉन 4, जो कांस्टेंट होता है वो अपॉन में आ जाता है। इसी तरह -4 साइन 2x अपॉन 2 प्लस 3, तो 2 से 4 कैंसिल, तो ये हमारा इसका कंप्लीट आंसर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5, इंटीग्रेशन ऑफ साइन की क्यूब x साइन की क्यूब 2x प्लस 1 dx। साइन 3x इक्वल 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। तो साइन क्यूब x को हम यहाँ से 3 साइन x माइनस साइन 3x अपॉन 4। अब हमारे पास जो एंगल है वो 2x प्लस 1 है, यहाँ पे मैंने एंगल x लिया, तो अब इसी को हम डायरेक्टली साइन 3 एंगल x की जगह 2x प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा 3 साइन 2x प्लस 1 माइनस 4 साइन क्यूब x 2x प्लस 1। तब ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारा इसमें साइन क्यूब x क्यूब 2x प्लस 1 इक्वल 3, यानी ये फंक्शन इस साइड में, इसको उस साइड में 3 साइन 2x प्लस 1 माइनस साइन 3 2x प्लस 1 अपॉन में 4, पूरे के अपॉन में 4। तो इस तरह हम डायरेक्टली साइन की क्यूब 2x प्लस 1 को चेंज कर सकते हैं 3 साइन 2x प्लस 1 माइनस साइन 3 2x प्लस 1 अपॉन 4 dx। ये 1 अपॉन 4 आउटसाइड में लिखने पर तो 3 साइन का इंटीग्रेशन कोस में का, तो कोस 2x प्लस 1। अब x का कोफिशिएंट 2, ये अपॉन में, इसी तरह साइन का इंटीग्रेशन माइनस कोस यानी प्लस कोस 3, ये कोस 6x प्लस 3। अब x का कोफिशिएंट 6 का अपॉन में आ जाएगा प्लस c। तो अब इसमें 2 और 6 में 6 एलसीएम लेने पर 1 अपॉन 24, तो यहाँ पर 3 की मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी, तो कोस 6x प्लस 3 माइनस, जब इसका एलसीएम लिया तो 3 से मल्टीप्लाई करने पर 9 कोस 2x प्लस 1 प्लस c।
तो क्वेश्चन नंबर 5 का कंप्लीट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 4x cos 3x dx। तो इस टाइप के क्वेश्चनों में तो ये मेथड हमारा चेंज हो गया है। तो इसमें साइन mx cos nx dx। तो इसमें हम 2 sin x cos y का फार्मूला होता है sin x प्लस y प्लस sin x माइनस y। यदि साइन कोस है तो प्लस आता है, कोस साइन होता है तो यहाँ पे माइनस आता है। तो ये फार्मूले हमने ट्रिग्नोमेट्री में लर्न किए थे। तो साइन 4x कोस 4x, तो 2 से मल्टीप्लाइंग ईच टर्म, साइन 4x कोस 3x dx। अब ये फार्मूला अप्लाई करने पर 1/2 साइन 7x 4x प्लस 3x प्लस 4x में से 3x माइनस तो साइन x dx। अब साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कोस 7x अपॉन 7, साइन का इंटीग्रेशन माइनस माइनस मैंने पहले ही कॉमन ले लिया। तो दैट इज कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसमें 3 फंक्शन है साइन कोस के फॉर्म में। तो यहाँ पर साइन x, साइन 2x, साइन 3x। तो सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड साइन x साइन 2x। तो यहाँ पर 2x और यहाँ x इंटू साइन 3x। तो 2 साइन x साइन y, अभी मैंने फार्मूला बताया था, उसी फार्मूले को अगेन यूज करने पर साइन 3x प्लस साइन x इंटू साइन 3x dx। अब इसके अंदर मल्टीप्लाई करने पर 1/2 साइन 3x इंटू साइन 3x प्लस साइन 3x इंटू साइन x dx। अगेन 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड तो 1/4 2 साइन 3x साइन 3x प्लस 2 साइन 3x साइन x dx। अब ये साइन आने के कारण जब साइन होता है तो हम उस समय कोस x 2 कोस x कोस y, तो हमारा ये फार्मूला 2 कोस x कोस y फार्मूला होता है कोस x प्लस y माइनस कोस x माइनस y। तो अब इसको हम 1/4 कोस 6x, जब माइनस करेंगे तो कोस 0। इसी तरह 2 कोस 4x, तो माइनस आएगा बीच में, तो माइनस का कोस 2x। तो कोस 0 की वैल्यू 1, तो 1 का इंटीग्रेशन ये कोस 4x यानी साइन 4x अपॉन 6, कोस 6x का इंटीग्रेशन, ये कोस 0 1 का इंटीग्रेशन x। इसी तरह कोस 4x का साइन 4x अपॉन 4, साइन कोस 2x का साइन 2x अपॉन 2 प्लस c। तो दैट इज कंप्लीट आंसर क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट। तो साइन 4x को हम 2 इंटू 2x अपॉन कोस x लिख सकते हैं। तो साइन 2 थीटा का फार्मूला अप्लाई करने पर
2 साइन 2x कोस 2x अपॉन कोस x। अब साइन 2x का अगेन फार्मूला यूज करने पर 2 साइन x कोस x इंटू कोस 2x अपॉन कोस x dx। कोस से कोस कैंसिल, 4 2 इंटू 2 कोस 2x इंटू साइन x dx। अब कोस पहले है, साइन बाद में है, तो इस ऐसी कंडीशन में हम साइन 2x प्लस x 3x माइनस आ जाता है बीच में, तो साइन x इंटू dx। अब साइन 3x का इंटीग्रेशन माइनस कोस 3x अपॉन 3, साइन का इंटीग्रेशन माइनस 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 प्लस कोस x प्लस c। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट, इसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाइंग करने पर 1 माइनस कोस 3x अपॉन 1 प्लस कोस 3x इंटू 1 माइनस कोस 3x। तो ये स्क्वायरिंग का फार्मूला, तो इसको हम 1 माइनस कोस 3x 1 माइनस कोस स्क्वायर 3x में चेंज कर सकते हैं। अब 1 माइनस कोस स्क्वायर को हम 1 माइनस यानी साइन स्क्वायर 3x लिख सकते हैं। अब ईच टर्म से इसको डिवाइड करने पर 1 अपॉन साइन स्क्वायर हमारा कोसक स्क्वायर 3x में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह कोस अपॉन साइन को हम कोट 3x, 1 अपॉन साइन को हम कोसक 3x में ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले से लिख सकते हैं। अब कोसक स्क्वायर 3x का डायरेक्टली इंटीग्रेशन माइनस कोट 3x अपॉन 3, इसी तरह इस कोट और कोस का डायरेक्टली इंटीग्रेशन माइनस यानी प्लस कोसक 3x अपॉन 3 प्लस c। तो दैट इज कंप्लीट आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट। आज का होमवर्क क्वेश्चन नंबर 1 इंटीग्रेशन ऑफ कोस स्क्वायर x dx, सेकंड पार्ट साइन स्क्वायर 2x। यहाँ पर कोस 4x का फार्मूला अप्लाई करके इसे चेंज कर लेंगे, फिर डायरेक्टली इंटीग्रेशन कर देंगे। इसी तरह इंटीग्रेशन ऑफ साइन की क्यूब x dx, सेकंड पार्ट कोस की क्यूब x कोस की क्यूब 2x dx। तो यहाँ पे कोस 3x के फार्मूले की हेल्प की, कोस 3x की जगह कोस 6x का फार्मूला की हेल्प से इस क्वेश्चन सेकंड पार्ट को कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 इंटीग्रेशन ऑफ कोस की 4x dx। तो यहाँ 2 की पावर 4 से ईच टर्म को मल्टीप्लाइंग कर लेंगे और फिर सिंपल कन्वर्ट करते हुए इंटीग्रेशन कर देंगे। तो इसी तरह यहाँ पर वो 2 की 4 का जो मल्टीप्लाइंग करेंगे वो क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट में करेंगे। इसको डायरेक्टली हम कोस स्क्वायर x का होल स्क्वायर लिखकर क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। इसी तरह यहाँ कोस 2 कोस x कोस y का फार्मूला अप्लाई कर लेंगे। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 में 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करके 2 साइन 4x साइन 2x का फार्मूला अप्लाई करेंगे, फिर कोस 3x के अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके अगेन फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो बेटा आज मैंने होमवर्क में 5 क्वेश्चन दिए हैं। ये सभी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए। बस बेटा आज के लिए इतना ही। थैंक यू।